किस तरह से काम करती है। ओरल मेडिसिन यानी जो दवाइयाँ हमारे मुंह से होते हुए हमारे शरीर के अंदर जाती है और वो दवाइयाँ जो इंजेक्शन के जरिए हमारे शरीर में भेजी जाती है, ये दोनों ही हमारी बॉडी में एक खास तरीके से ऑब्जर्व होती है। आइए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ताकि आप ये समझ सके कि जब दवाई हमारे शरीर में जाती है तो हमारा शरीर किस तरह से रिएक्ट करता है और क्यों कुछ लोगों को कुछ दवाइयाँ साइड इफेक्ट कर जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जब तक कोई दवाई हमारे शरीर में जाकर हमारे खून में शामिल नहीं होती है तब तक उसका असर भी नहीं होता, और इसके लिए ये जरूरी है कि जो दवाई हम ले रहे हैं वो जल्द से जल्द हमारे शरीर में ऑब्जर्व हो जाए, यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, ताकि हमारे खून में उन दवाइयों का असर जल्दी शुरू हो सके और हम जल्द ही ठीक भी हो जाएं। दरअसल होता यह है कि जब भी हम कोई ओरल मेडिसिन लेते हैं यानी मुंह के जरिए कोई दवाई लेते हैं तो वो हमारे पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर ये दवाइयां छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है और ऑब्जर्व होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद यहाँ दवाइयां हमारे लीवर तक पहुंचती हैं, जहां पर इन दवाइयों को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। यानी अगर आपने कोई ऐसी दवाई ले ली जो शरीर के लिए नुकसानदायक है तो ऐसे में लिवर उस दवाई को डिटॉक्सिफाई करता है और उसे खून तक पहुंचने से पहले अच्छे से देख लेता है कि इससे आपके शरीर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। उसके बाद जो दवाइयों के अच्छे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जिसकी आपकी बॉडी को खास जरूरत है, वो टारगेट सेल्स और ऑर्गन तक पहुंचकर हमारी बीमारी को धीरे धीरे ट्रीट करना शुरू करते हैं। अगर किसी को छोटी मोटी बीमारी होती है तो उसे पहले ओरल मेडिसिन पर ही रखा जाता है, यानी उन्हें सिर्फ दवाई ही दी जाती है जो इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे ब्लड तक पहुंचती है। लेकिन ओरल मेडिकेशन की यही एक परेशानी है कि ये अपना असर दिखाने में काफी वक्त लेती है। आमतौर पर अगर आप कोई दवाई लेते हैं तो उसका असर तकरीबन आधा घंटा या फिर 45 मिनट में शुरू होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस मरीज की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है या फिर वो जिंदगी या मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है तो ऐसे में उसे ओरल मेडिकेशन की जगह इंजेक्शन दिया जाता है। हालांकि हर बीमारी में डॉक्टर जो दवाइयां देते हैं वो भी अलग अलग तरह की होती है, यानी कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें दवाइयों का असर लंबे वक्त तक रखना जरूरी होता है। इसके लिए डॉक्टर कुछ ऐसी दवाइयां मरीज को दे देते हैं जो हमारे शरीर में बहुत आराम से ऑब्जर्व होती है और उनका असर काफी लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहता है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब भी हम ओरल तरीके से दवाई लेते हैं तो लीवर उसे डिटॉक्सिफाई करता है, लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिनको असल में डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए डॉक्टर उन दवाइयों को इंजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि दवाई का 100% आपकी बॉडी को दिया जा सके। ठीक इसी तरह जितनी भी दवाइयां ओरल तरीके से ली जाती है उनका 100% हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता। इसीलिए डॉक्टर ऐसी सिचुएशन में कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि कैप्सूल हमारी बॉडी में बहुत जल्दी ऑब्जर्व होता है और वो हमारे पेट में जाने के बाद ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि कैप्सूल की परत ऐसी होती है जो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाती है और गलने के बाद दवाई बाहर आ जाती है, जिससे हमारे ब्लड तक दवाई आसानी से पहुंच जाती है। इसीलिए जब मरीज की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है तो या तो उसे कैप्सूल दी जाती है या फिर इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि दवाई का असर जल्द ही बॉडी में होने लगे और मरीज जल्द से जल्द ठीक हो सके। चलिए इंजेक्शन के बारे में भी जान लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। उम्मीद करते हैं आप ओरल मेडिकेशन के बारे में तो अच्छे से जान गए होंगे। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि जब भी डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाते हैं तो ओरल मेडिकेशन की तरह उसे इंटेस्टाइन में जाने की जरूरत नहीं होती, वो सीधा हमारे ब्लड तक पहुंच जाती है और इससे मरीज को बहुत जल्द ही आराम भी हो जाता है। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे मसल्स में लगाए जाते हैं। इस तरह के इंजेक्शन को इंस्टा मस्कुलर इंजेक्शन कहा जाता है, जो हमारे मसल्स में लगने के बाद कैपिलरी वॉल्स तक जाते हैं और वहां से ही ये ब्लड तक पहुंच जाते हैं। जबकि कुछ इंजेक्शन ऐसे भी होते हैं जो हमारी वेन्स यानी कि नसों में लगाए जाते हैं, और आपको बता दें कि जो इंजेक्शन नसों में लगाए जाते हैं उनका असर बाकी के इंजेक्शन के मुकाबले ज्यादा जल्दी होता है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर किसी को पैर में दर्द है तो ओरल मेडिकेशन लेने के बाद आखिर किस तरह से हमारे सिर्फ पैर का दर्द ठीक हो जाता है, यानी ये दवाइयाँ टारगेट कैसे करती है। दरअसल यही काम ब्लड फ्लो का होता है। जब एक बार हमारे ब्लड के अंदर दवाइयाँ घुल मिल जाती है उसके बाद हमारे सेल्स ये पहचान करते हैं कि हमारी बॉडी के किस पार्ट्स में प्रॉब्लम है। फिर यही दवाइयाँ टारगेट जगह पर पहुँचती है और अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। इसलिए दवाइयों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो जल्द ही हमारी बॉडी में ऑब्जर्व हो सके, और इस तरह की दवाइयों को लिपिड सॉल्युबल मेडिसिन भी कहा जाता है। यानी कम शब्दों में कहें तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो दवाइयां आप ले रहे हैं वो जल्द से जल्द आपकी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हो जाए, और ये काम डॉक्टर का होता है कि वो ऐसी दवाइयां अपने मरीज को दे जिससे मरीज को उसका असर बहुत कम वक्त में दिखने लगे। इसके अलावा हो सकता है आपने भी कभी यह नोटिस किया हो कि कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी दवा खा लेते हैं जिसके बाद हमें पूरा दिन सुस्ती आती है और कुछ भी करने का मन भी नहीं होता। दरअसल ऐसा होने